नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं आगे की नदियां। तो अगली नदी है रूपा रेल। रूपा रेल नदी, यहां देखिए रूपा रेल नदी है, वो कहां से निकलती है? तो उदयनाथ की पहाड़ी से, उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। और उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में है। ये डायरेक्ट पूछा जा चुका है कि उदयनाथ की पहाड़ी कहाँ है? अलवर में। इसको वराहा नदी भी कहते हैं और इसे लसवारी नदी भी कहते हैं। ये दो इसके उपनाम हैं। और इस रूपा रेल को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। कहने का मतलब इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है इस नदी को। और इस पर भरतपुर में एक तो सीकरी बांध बना हुआ है, इसके अलावा इस पर एक मोती झील बांध बना हुआ है, मोती झील बांध। ये दोनों ही कौन से जिले में है? तो दोनों ही भरतपुर में है। तो यहाँ देखिए रूपा रेल, यहाँ देखिए ऐसा नहीं लग रहा आपको नाम से कि रूपा रेल में बैठी है। किसके साथ बैठी हुई है? उदय के साथ बैठी हुई है। और क्या पी रही है? लस्सी पी रही है। और आप उसको देख के बोले वारे वारे, आपकी तो क्या बन गई? लाइफ बन गई। इसलिए भरतपुर की क्या कहते हैं? इसे लाइफ लाइन कहते हैं। तो आपने कैसे याद किया? रूपा बैठी है रेल में किसके साथ? उदय के साथ। और क्या पी रही है? लस्सी। लस्सी का मतलब है लसवारी नदी। आपने देख के उसको क्या कहा? वारे, आपकी तो क्या बन गई? लाइफ। तो भरतपुर की इसे लाइफ लाइन कहते हैं। और इस पर ये दो बांध बने हुए हैं, आपका सीकरी बांध है और आपका मोती झील बांध। दोनों ही जो हैं कहाँ हैं? भरतपुर में। तो ये आपकी नदी थी रूपा रेल। तो रूपा रेल कहाँ से निकलती है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से। इसको वराहा भी कहेंगे, लसवारी भी, और भरतपुर की कहते हैं लाइफ लाइन से कहते हैं। और सीकरी बांध, मोती झील बांध दो बने हुए हैं और दोनों ही कहाँ हैं? तो दोनों ही भरतपुर में है। अगली नदी है कोठारी। कोठारी नदी, देखिए कोठारी नदी है, ये निकलती है दिवेर की पहाड़ी से। दिवेर की पहाड़ी से, और दिवेर की पहाड़ी कहाँ है? तो राजसमंद जिले में है। तो कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है और भीलवाड़ा में इस पर मेजा बांध बना हुआ है। भीलवाड़ा में मेजा बांध बना हुआ है। इस मेजा बांध जो है इसकी पाल पर ग्रीन माउंट पार्क भी स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? ग्रीन माउंट पार्क है, ये स्थापित किया गया है। और कोठारी नदी है, किसकी सहायक नदी है? तो बनास की सहायक नदी है। बनास नदी की क्या है? सहायक नदी है। और बागोर सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। बागोर सभ्यता कहाँ है? तो ये भीलवाड़ा में है। अब आपके मन में आ गया होगा कि बागोर की हवेली कहाँ है? तो बागोर की हवेली जो है वो आपके उदयपुर जिले में है। तो आपसे पूछे बागोर सभ्यता कहाँ है? तो आएगा भीलवाड़ा। और बागोर की हवेली पूछे तो आपको बताना है उदयपुर में। तो यहाँ कोठारी नदी, देखो कोठारी मतलब कोठी। कोठी पर कौन रहता है? देवर रहता है। कोठी पर कौन रहता है? देवर। तो कोठारी नदी कहाँ से निकलती है? दिवेर की पहाड़ी राजसमंद से निकलती है। और भीलवाड़ा में मेजा बांध इस पर बना हुआ है, जहां ग्रीन माउंट पार्क स्थापित किया गया है। और बनास नदी की ये सहायक नदी है। बागोर सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई है। और बागोर की हवेली जो है वो आपके उदयपुर में है। तो कोठारी नदी कहां से निकली? दिवेर से। कौन सा बांध? मेजा बांध। किसकी सहायक नदी? बनास की। कौन सी सभ्यता विकसित हुई? बागोर। और बागोर की हवेली कहाँ है? तो बागोर की हवेली उदयपुर में। आगे देखिए अगली नदी है बेड़च नदी है। बेड़च नदी बहुत पूछा जाता है कि बेड़च नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो बेड़च नदी का उद्गम स्थान है गोगुंदा की पहाड़ी। और ये गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? तो ये आपके उदयपुर में है। तो ये नदी निकलती है गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से। इसके बाद देखिए
बेड़च नदी अपने उद्गम स्थान पर क्या कहलाती है? तो उद्गम स्थान पर इसको आयड़ नदी कहते हैं। लेकिन जब ये एक झील में जाकर गिरती है, और एक झील है जिसका नाम है उदय सागर झील। ये कौन सी झील है? उदय सागर झील। ये उदय सागर झील कहाँ है? तो उदयपुर में है। ये बेड़च नदी गोकुंदा से निकलकर जब उदय सागर झील में गिरती है और बाहर निकलती है तो ये बेड़च नदी कहलाती है। कहने का मतलब उदय सागर झील में गिरने से पहले बेड़च नदी को क्या कहते हैं? तो आयड़ नदी कहा जाता है। अब देखिए, इस बेड़च नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है और उस सभ्यता का नाम है आड़ सभ्यता। जो आड़ सभ्यता है उदयपुर में है ये आड़ सभ्यता, और किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो बेड़च नदी के किनारे विकसित हुई है। बेड़च नदी पर घोसुंडा बांध बना हुआ है। घोसुंडा बांध जो है वो कहाँ है? तो ये आपके चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ में इस नदी पर घोसुंडा बांध बना हुआ है। फिर देखिए, बनास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो बेड़च बनास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक नदियां कौन सी है? वांगन, गंभीरी, गोजरी, ओराई। वांगन, गंभीरी, गोजरी और ओराई। इस प्रकार से ये जो सहायक नदियां हैं वो किसकी है? तो बेड़च की सहायक नदी है। तो आपने यहाँ पर देखा है बेड़च नदी। तो बेड़च नदी कहाँ से निकलती है? गोकुंदा की पहाड़ी से। और गोकुंदा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। उद्गम स्थान पर क्या कहलाती है? आयड़ कहलाती है। तो किस झील में गिरने के बाद बेड़च कहलाती है? तो उदय सागर झील में। इस नदी किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है? आड़ सभ्यता। आपने देखा कि गोसुंडा बांध इस पर बना हुआ है, वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। बनास की ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। वांगन, गंभीरी, गोजरी, ओराई ये सभी बेड़च नदी की सहायक नदियां हैं। तो बाणगंगा नदी, देखिए बाणगंगा नदी का उद्गम स्थान होता है बैराज की पहाड़ी से। और ये बैराज की जो पहाड़ी है वो कहाँ है? जयपुर में है। बैराज की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में है। तो इसका उद्गम स्थान होता है बैराज की पहाड़ी, जयपुर। इसी से याद रखना, बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? तो बेराट सभ्यता बाणगंगा नदी के किनारे विकसित हुई है। इस बाणगंगा के उपनाम है ताला नदी भी कहते हैं। एक तो इसको क्या कहते हैं? ताला नदी। इसे कहते हैं रुंडित सरिता। इसे क्या कहते हैं? रुंडित सरिता भी कहते हैं। और इसे कहते हैं अर्जुन की गंगा। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा। इस प्रकार से ये इसके तीन उपनाम हैं। उपनाम तीन आपने देखे उपनाम। तो ताला नदी, रुंडित सरिता और एक आपने देखा अर्जुन की गंगा। ऐसा कहते हैं अर्जुन ने चलाया बाण, निकली गंगा, इसलिए कहलाई बाण गंगा। और किसने चलाई? अर्जुन ने, इसलिए हो गई अर्जुन की गंगा। और अर्जुन ने लगा दिया इस पर ताला, बाद में तो कहलाई ताला। और सरिता गई रोट, तो इसे कहते हैं रुंडित सरिता। ये नदी जयपुर में बहती है। जयपुर से ये दौसा में, और दौसा से ये चली गई आपके भरतपुर में, और भरतपुर से ये नदी यूपी में। यूपी में कहा? तो फतेहाबाद में। फतेहाबाद में जाकर के किस मिल गई? यमुना नदी में। तो यहाँ इस प्रकार से देखिए, ये है आपका राजस्थान का मैप, और इस प्रकार से नदी जा रही है। तो ये निकली है जयपुर से, बेराट से, जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, और भरतपुर से जाकर के यमुना नदी में मिल गई। कहाँ? फतेहाबाद, यूपी में। इस प्रकार से बह रही है। और इस पर एक बांध बना हुआ है, रामगढ़ बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध। और ये रामगढ़ बांध कहाँ है? अपने जयपुर में है। यहाँ 1982 के एशियाई खेल हुए थे। 1982 के जो एशियाई खेल हुए थे, एशियाई खेल, वो कहाँ हुए हैं? तो रामगढ़ बांध जो एक झील है, यहाँ पर एशियाई खेल हुए 1982
1982 में। और रामगढ़ को ही कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। इसे ढूंढाड़ का क्या कहा जाता है? पुष्कर कहते हैं। बाणगंगा नदी की कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे एक है सूरी है, एक पलोसन है, एक गुमटी है। तो किसकी सहायक नदियां हैं? तो आपकी बाणगंगा नदी की क्या है? सहायक नदी है। एक और याद रख लो, नाला भी है। तो इस प्रकार से आप ऐसा सोचिए, एक सूरी है, सुरडगी में से सूरी है, वो आपके कहाँ रहती है? पड़ोस में। तो पलोसन क्या करती है? वो नाड़ा में लौटती है, और बाद में किस में रहती है? वो गुमटी में। तो देखो, एक सूरी आपके पड़ोस में रहती है, सूरी आपके पड़ोस में रहती है, नाड़ा में लौटती है और गुमटी में रहती है। तो सूरी, पलोसन, गुमटी और नाला, इस प्रकार से ये बाणगंगा नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो आपने देखा बाणगंगा नदी है वो निकलती है बैराज की पहाड़ी से, और बैराज की पहाड़ी कहाँ है? जयपुर में है। यहाँ गलती से अपन ने उदयपुर लिख दिया, तो बैराज की पहाड़ी जो है वो कहाँ है? जयपुर में है। तो बैराज की पहाड़ी जयपुर से निकलती है, और आपने देखा बैराज सभ्यता ऐसी नदी किनारे विकसित हुई है, और इसे तारा नदी भी कहते हैं, रुंडी सहिता भी कहते हैं, अर्जुन की गंगा भी कहते हैं इसे। जयपुर से दौसा, दौसा से भरतपुर, भरतपुर से यूपी, और यूपी से फतेहाबाद में जाकर के यमुना में मिल जाती है। और आपने देखा रामगढ़ बांध इस पर बना हुआ है, जहां 1982 में एशियाई खेल हुए, और ढूंढाड़ का क्या कहते हैं? इसे पुष्कर कहते हैं। और सूरी, पलोसन, गुमटी और नाला, ये सभी बाणगंगा नदी की क्या है? सहायक नदियां है। अब देखो, आगे चर्चा करते हैं। अगली नदी है सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। तो चर्चा करते हैं सोम नदी की। सोम नदी, देखिए सोम नदी कहां से निकली है? तो सोम नदी जो निकलती है, ये निकलती है बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से। बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से, और बिच्छामेड़ा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में है बिच्छामेड़ा की पहाड़ी। तो बिच्छामेड़ा की पहाड़ी उदयपुर से ये निकलती है। इसके बाद देखिए, एक नदी है, ये जो सोम नदी है, ये माही नदी की सहायक नदी है। माही नदी की सहायक नदी जो है वो आपकी सोम नदी है। और सोम नदी जो है ये इसकी कुछ सहायक नदियां भी है, सहायक नदियां भी है। तो देखिए, सहायक नदी है गोमती है, टिड्डी है, गोमती है, टिड्डी है, जाखम है और सारनी है। तो ये सभी किस नदी की सहायक नदी है? सोम नदी की। देखो, सोम का मतलब अपन सोते हैं तो क्या करते हैं? बिछाते हैं। सोते हैं तो क्या करते हैं? बिछाते हैं। तो सोम नदी निकलती है बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से। अब देखो, आप सोचो कि सोते हैं तो बिछाते हैं, अब कौन सो रही है? गोमती। ठीक है, वहां आकर क्या गिरी? एक टिड्डी आके गिर गई उसके बिस्तरों में। देखो, सोम सोती है, कौन सो रही है? गोमती। क्या कर रही है? बिछा करके सो रही है। तो सोम नदी निकलती है बिच्छामेड़ा की पहाड़ी से, बिछा के कौन सो गई? गोमती। और क्या आगे गिर गई? टिड्डी आगे गिर गई। और कैसे आगे गिरी? खम देसिन आगे गिर गई। कैसे गिर गई? खम देसिन। खम का मतलब है जाखम। और उसकी नींद खुल गई, और नींद खुलने के बाद में उसने एक नदियों की क्या बनाई? गोमती ने एक सारणी बनाई। तो इससे याद रखो, सोम सोते हैं तो क्या करते हैं? बिछाते हैं। तो बिच्छामेड़ा की पहाड़ी बिछाया किसने? गोमती ने। लेकिन क्या गिर गई? टिड्डी गिर गई। और कैसे गिरी? खम देसिन गिरी। और ये बाद में जग गई गोमती, तो उसने नदियों की एक क्या बना ली? सारणी बना ली। क्योंकि उठने के बाद में नींद, जगने के बाद में नींद नहीं आ रही थी। तो ये कौन सी नदी है आपकी? तो ये आपकी सोम नदी है। अब आगे की चर्चा करते हैं। अगली नदी है जाखम। जाखम नदी, देखो जाखम नदी निकलती है छोटी सादड़ी से। छोटी सादड़ी से नदी निकलती है, और छोटी सादड़ी कहाँ है? तो प्रतापगढ़ में है। छोटी सादड़ी कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। यहां से नदी निकलती है, और पहाड़ी क्षेत्रों पर तेज गति से उतरती है। तेज
नदी है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? सोम नदी की ये क्या है? सहायक नदी है। और अपना आपको याद है तो एक पढ़ चुके हैं, सोम माही जाखम वेणेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पढ़ा था। तो ये त्रिवेणी संगम बनाने वाली नदी है। तो आपने देखा जाखम नदी है वो कहां से निकलती है? छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से, पहाड़ी क्षेत्रों में तेज गति से बहती है। सोम नदी जो है उसकी ये क्या है? सहायक नदी है। अब एक बना हुआ इस पर जाखम बांध बना हुआ है। ये जाखम बांध जो है वो कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो है वो यही है। और इसकी जो ऊंचाई है वो है 81 मीटर। तो जाखम बांध जो है वो आपके प्रतापगढ़ में है। जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। कितना मीटर ऊंचा है? तो 81 मीटर है। तो आपने देखा जाखम नदी कहां से निकलती है? छोटी सादड़ी से। और छोटी सादड़ी से उतरती है तो वहां तेज गति से उतरती है। पहाड़ है छोटी सादड़ी क्षेत्र, तो वहां से उतरती है तेज गति से। और सोम नदी की सहायक नदी है। जाखम बांध जो है प्रतापगढ़ में इस पर बना हुआ है। और राजस्थान की ये मतलब राजस्थान का सबसे ऊंचा जो बांध है वो जाखम बांध है। और इसकी ऊंचाई जो है वो आपके 81 मीटर है। अगली देखो साबरमती नदी। साबरमती नदी निकलती है अरावली की पहाड़ी से। अरावली की पहाड़ी, और ये अरावली की पहाड़ी कहाँ की? उदयपुर वाली है। तो अरावली की पहाड़ी उदयपुर से नदी निकलती है। देखो ये राजस्थान है और इस प्रकार से निकलती है। उदयपुर से निकल के आगे चली जाती है खंबात की खाड़ी में। कहाँ जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। मतलब राजस्थान से गुजरात जाती है और गुजरात से आगे जाकर के खंबात की खाड़ी यूरोप सागर में है, वहां जाकर के ये गिर जाती है। अब देखो साबरमती नदी में कितने अक्षर है? यहाँ देखिए 1 2 3 4 5। साबरमती नदी में 5 अक्षर है। उससे याद रखो कि ये 5 धाराओं के रूप में, 5 धाराओं के रूप में निकलती है। कितनी धाराओं के रूप में निकलती है? तो 5 धाराओं के रूप में जो निकलने वाली नदी है वो आपकी कौन सी है? साबरमती नदी है। और गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है, गांधी जी का साबरमती आश्रम है वो इसी नदी के किनारे है। इसके अलावा जो अहमदाबाद है, वो भी इसी नदी के किनारे है। इस साबरमती नदी का पानी उदयपुर की झीलों में डालने के लिए, क्या किया गया है? एक देवास सुरंग बनाई गई है। ताकि साबरमती नदी का पानी उदयपुर की झीलों में डाला जा सके, इसके लिए एक देवास सुरंग बनाई गई है। हालांकि कुछ इसकी सहायक नदियां भी हैं, जैसे वाकर है, आपकी सेई है, हतमती है, मेसवा है, माजम है, वेतरक है। तो ये सभी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। तो यहां देखा वाकल, सेई, हतमती, मेशवा, माजम और वेतरक, ये सभी साबरमती नदी की क्या है? सहायक नदियां हैं। तो इस प्रकार अपन ने यहाँ पढ़ा है वो साबरमती नदी है। तो साबरमती नदी है, इसका उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ी से कैसे होता है? 5 धाराओं के रूप में होता है। साबरमती नदी जो है इसी के किनारे बना हुआ है गांधी जी का साबरमती आश्रम, जो अहमदाबाद में है। और इस नदी का पानी उदयपुर की झीलों में डालने के लिए एक देवास सुरंग बनाई गई है। ये नदी अपना जल कहाँ ले जाकर डालती है? तो ये खंबात की खाड़ी में। और वाकल, सेई, हतमती, मेसवा, माजम, वेतरक, ये सभी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये सभी साबरमती नदी के सहायक नदियां। तो अगली नदी है पश्चिमी बनास नदी। तो देखो पश्चिमी बनास नदी, ये नदी भी अरावली की पहाड़ी से निकलती है। अरावली की पहाड़ी, और ये अरावली की पहाड़ी कौन सी? तो सिरोही वाली। अभी आपने देखा साबरमती जो नदी थी वो निकल रही थी अरावली की पहाड़ी से, लेकिन अरावली की पहाड़ी कहाँ? वो थी उदयपुर में। और ये पश्चिमी बनास जो है, ये अरावली की पहाड़ी सिरोही से निकलती है। अब देखो इस पर बना हुआ है पश्चिमी बनास बांध।
पश्चिमी बनास बांध बना हुआ है। ये बांध भी कहाँ है? तो ये सिरोही में ही है। और पश्चिमी बनास जो बांध है वो सिरोही का सबसे बड़ा बांध है। तो सिरोही का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध जो है वो कौन सा है? तो सिरोही का सबसे बड़ा बांध जो है आपका पश्चिमी बनास बांध ही है। इसके बाद देखिए, ये पश्चिमी बनास नदी जाती कहाँ है, अपना जल कहाँ ले जाती है? तो ये सिरोही से निकलती है, अरावली की पहाड़ी सिरोही से, और लिटिल रण जो है गुजरात में, लिटिल रण कच्छ के रण के पास में जो लिटिल रण है वहां जाकर के क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं, जैसे बलराम, एक खारी नदी भी है। हालांकि खारी कई नदियां हैं, 3 नदियां राजस्थान में। तो एक यहाँ देखा बलराम है, खारी नदी है, आपकी कुकड़ी नदी है, सीफू नदी है, सुकेत नदी है, इसके अलावा सेव रन है, गोहोलन नदी है, धार वोल नदी है। तो ये सभी किसकी, एक और है जैसे सुकली भी है, सुकली। तो ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये सभी पश्चिमी बनास नदी की सहायक नदी है। तो ऐसे सोच लो कि बलराम है वो बहुत खारा है, और कैसे हो रहा है बलराम? कुकड़ी हो रहा है। बलराम बहुत खारा है, बलराम कैसे हो रहा है? कुकड़ी। और बलराम जो है ऐसे सोच लो एकदम सूखोड़ा है, तो सूखली है। तो बलराम खारी, बलराम बहुत खारा है, तो बलराम खारी, और एकदम कैसा हो रहा है? कुकड़ी, और कैसे एकदम सूखा हुआ है, तो सूखली। और सु से याद रखना सुकेत, और एक है सीपू, एक सेवरन और एक गोहलन। तो ये याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक धारवोल है। बाकी याद रखना पड़ेगा, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ती है, याद तो हो जाएगी। तो पश्चिमी बनास है वो अरावली की पहाड़ी सिरोही से, और पश्चिमी बनास बांध है जो सिरोही का सबसे बड़ा बांध है। वैसे गुजरात का जो डीसा नगर है, गुजरात का डीसा नगर, वो पश्चिमी बनास नदी के किनारे ही है। आपने देखा था एक बनास नदी, वो निकली थी खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, लेकिन ये नदी कौन सी है? पश्चिमी बनास नदी है, जो कि अरावली की पहाड़ी सिरोही से निकली है। अगली नदी है जोजरी नदी। देखो जोजरी नदी, जोजरी नदी कहां से निकलती है? तो पोडलू गांव से। पोडलू गांव कहां है? ये गांव है नागौर में। और ये जो नदी है राजस्थान के 2 ही जिलों में बहती है, नागौर और जोधपुर। और वो जोधपुर में आकर किससे मिल जाती है? लूणी नदी से मिल जाती है। तो ये आपकी जोजरी नदी है। किससे मिल गई आकर के? लूणी नदी में, जोधपुर में आकर के मिल गई। तो 2 ही जिलों में बहती है, आपके नागौर, और नागौर से ये जोधपुर में, नागौर से कहा? जोधपुर। और इसकी खास बात यह है कि एकमात्र लूणी की सहायक नदी है जो कि जिसका उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ी नहीं है। तो लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है, एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान अरावली की पहाड़ी नहीं है, अरावली की पहाड़ी नहीं है। मतलब ये लूणी नदी में दाईं ओर से आकर के मिलती है। हालांकि जब मैंने आपको लूणी नदी के बारे में बताया था उसमें भी ये बता चुका। तो ये लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी जोजरी है जो पोडलू गांव से निकलती है, मतलब अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती, मतलब ये दाईं ओर से आकर के मिलती है। नागौर और जोधपुर 2 जिलों में ये बहती है। तो ये थी आपकी जोजरी या जोजड़ी नदी। आगे देखो अगली नदी है वो है मीठड़ी नदी। मीठड़ी नदी देखो जो अधिकांश लूणी नदी की सहायक नदियां हैं वो अरावली की पहाड़ी पाली से निकली है। अधिकांश लूणी नदी की जो सहायक नदियां हैं वो कहां से निकली है? अरावली की पहाड़ी पाली से, अरावली की पहाड़ी से निकली है। और ये पहाड़ी कहाँ है? पाली वाले, तो यहां से निकली अधिकांश है। और ये देखो लूणी नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? लूणी नदी की। ये बाड़मेर में जाकर किससे मिल जाती है? लूणी नदी में मिल जाती है। तो ये
मीछड़ी नदी है। तो यहाँ आपने देखा ये राजस्थान है और ये आपकी लूणी नदी है। इसमें पाली से निकल के बाड़मेर में आकर के ये मिल जाती है। तो ये है आपकी मीछड़ी नदी। अब देखो आपने देखा मीछड़ी नदी अरावली की पहाड़ी पाली से निकली है। अगली नदी की चर्चा करते हैं और वो है जवाई नदी। तो अगली नदी है जवाई नदी। जवाई नदी निकलती है गोरिया गांव की पहाड़ी और गोरिया गांव की पहाड़ी अरावली से मतलब पाली। अभी मैंने क्या कहा था कि लूणी नदी की अधिकांश सहायक नदियां अरावली की पहाड़ी पाली से निकली है। तो पाली में भी कौन सा गांव है? यहाँ गोरिया गांव है। देखो ऐसे सोचो ये जवाई है, सबको जवाई कैसा चाहिए? गोरा चाहिए कि काला चाहिए? गोरा चाहिए ना सबको जवाई। इसलिए कौन से गांव से निकलती है जवाई नदी? गोरिया गांव से निकलती है। और इस नदी पर बना हुआ है जवाई बांध। कौन सा बांध है? जवाई बांध है, जो कि सुमेरपुर में है। और सुमेरपुर कहाँ है? पाली में है। तो सुमेरपुर पाली में इस नदी पर जवाई बांध बना हुआ। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। अमृत सरोवर कहते हैं इसको। मारवाड़ का मान सरोवर भी कहते हैं। मारवाड़ का मान सरोवर भी कहा जाता है। ये पाली और जोधपुर में पेयजल आपूर्ति करता है। अब देखिए इसमें पानी का आवक कम हो गया है। पानी का आवक कम है इसलिए आजकल एक सेई परियोजना बनाई गई है। सेई परियोजना कहाँ बनाई गई है? तो ये उदयपुर में बनाई गई है सेई नदी पर। तो सेई नदी का पानी सेई परियोजना के माध्यम से लाकर के कहाँ डाला जा रहा है? जवाई बांध में डाला जा रहा है। जालोर इसी नदी के किनारे है। जालोर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जवाई नदी के किनारे जालोर बसा हुआ है। इसके बाद देखिए जवाई की सहायक जो नदियां हैं, सहायक नदी, तो इसमें देखो खारी है, सूकड़ी है और एक जो है आपकी बांडी है। तो ये जवाई की क्या है? सहायक नदियां हैं। देखो ये डायरेक्ट जवाई की सहायक नदियां हैं। लूणी नदी की ये कैसे है? इनडायरेक्ट सहायक नदियां हैं। डायरेक्ट नहीं होगी, इनडायरेक्ट। कहने का मतलब ये तीनों पहले किसमें मिलेगी? पहले तीनों जवाई में मिलेगी। उसके बाद में ये जो है जवाई से जाकर पहले देखो ये कहाँ जाएगी? जवाई में। और जवाई इनको कहाँ ले जाएगा? लूणी में। इस प्रकार से जाती है। अब याद करो जवाई की कौन कौन सी देखो जो सहायक नदियां हैं। तो जवाई बहुत खारा होता है। जवाई क्या होता है? बहुत खारा। तो खारी नदी हो गई। एक कौन सा जवाई खारा होता है? जो एकदम ऐसे क्या हो, एकदम सूखेड़ा हो, तो सूकड़ी नदी है। और वो जवाई ज्यादा खारा होता है जो बंडी पहनता है। क्या पहनता है? बंडी पहनता है, इसलिए बांडी नदी की जवाई खारा होता है। कौन सा जवाई? जो सूखेड़ा हो मतलब सूकड़ी नदी, और बांडी मतलब जो बंडी पहनता है। तो ये इस प्रकार से आपने देखा ये आपकी जवाई नदी है। तो जवाई नदी कहां से निकलती है? गोरिया गांव की पहाड़ी से। एक लाइन और सुनो, लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। लूणी नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी वो कौन सी है? तो वो आपकी जवाई है। तो जवाई गोरिया गांव की पहाड़ी पाली से निकलती है और जवाई बांध इस पर बना हुआ है सुमेरपुर में, जिसको मारवाड़ का मानसरोवर और मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहते हैं। और यहाँ आपने देखा कि जालोर इस नदी के किनारे है। इसकी सहायक नदियां हैं खारी, सूकड़ी और बांडी है। और लूणी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है आपकी जवाई। तो ये आपने जवाई की बात की। अब आगे चर्चा करते हैं, नदी है सूकड़ी। सूकड़ी नदी मैंने पहले कहा था कि ज्यादातर लूणी नदी की सहायक नदियां कहां से निकलेगी? तो अरावली की पहाड़ी पाली से। तो ये भी अरावली की पहाड़ी से निकली है। अरावली की पहाड़ी पाली से और बाड़मेर में जाकर के ये किससे मिलेगी? तो बाड़मेर में जाकर लूणी से। लेकिन उससे पहले किस मिलेगी? ये जवाई में। और जवाई नदी इसको कहां ले जाएगी? वो ले जाएगी इसको लूणी नदी में। कहने का मतलब लूणी नदी की इनडायरेक्ट सहायक नदी है, डायरेक्ट सहायक नदी है जवाई की। और जवाई कहां ले जाती है? इसको लूणी नदी में ले जाती है। तो ये आपकी सूकड़ी नदी। अगली नदी है चाकन नदी है। चाकन नदी, चाकन नदी जो है वो कहां से निकलती है? बूंदी से। देखो अपन कोई भी चीज चाखते हैं ना, चाकन का मतलब चाखते हैं। कोई भी चीज चाखते हैं एक बूंद
झांकते हैं उससे याद रखो कि चाकण नदी जो है वो कहाँ की है, बूंदी की है। एक चाकण परियोजना भी इस पर बनी हुई है बूंदी में, चाकण बांध परियोजना है, चाकण बांध परियोजना इस नदी पर बनी हुई है और वो कहाँ है, तो ये जो चाकण परियोजना है ये बूंदी की है, बूंदी पर ये बनी हुई है। तो चाकण जो नदी है वो कहाँ की है, बूंदी की है। और वैसे देखो ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है, किसमें मिलती है, चंबल नदी में। ये बूंदी से आगे सवाई माधोपुर की तरफ निकल जाती है और सवाई माधोपुर में जाकर के किस मिल जाती है, बूंदी नदी में, सॉरी चंबल नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये आपकी कौन सी परियोजना है, चाकण परियोजना है। ठीक है, तो आपने देखा सुकड़ी, सुकड़ी जो है अरावली की पहाड़ी पाली से और जवाई में मिलेगी। जवाई इसको कहाँ मिला देगा जा करके, तो जवाई इसको मिला देता है कहाँ मिलाता है, तो भाई बाड़मेर में जाकर के लोणी मिलाता है। और कहाँ मिलाता है, चाकण बांध है बूंदी में है, चाकण परियोजना बूंदी की है और ये चंबल की क्या है, सहायक नदी है। सवाई माधोपुर में जाकर के ये चंबल नदी में मिल जाती है। अगली नदी देखिए, अगली नदी एक है डाई नदी है। डाई नदी निकलती है अजमेर से और बनास की सहायक नदी है। बनास की सहायक नदी जो है वो आपकी डाई है। तो डाई अजमेर से निकलती है। ऐसे सोच लो, आज जो है, आज सब क्या करते हैं, डाई आज से क्या है, आज सोच लो, आज से मतलब अजमेर। तो आज सब लोग क्या करते हैं, बालों के डाई करते हैं। तो डाई नदी निकलती है अजमेर से। एक नदी है ढील नदी। कौन सी नदी है, ढील नदी है। ढील नदी जो है ये निकलती है टोंक से और रेड सभ्यता इसी नदी के किनारे विकसित हुई है। तो ढील टोंक, देखो आप पढ़ाई में ढीले रहोगे तो घर वाले क्या करेंगे, ठोकेंगे और फिर निकलेगा क्या, रेड निकलेगा। फिर तो इससे याद रखो कि ढीले रहोगे तो घर वाले ठोकेंगे, इसलिए टोंक, और निकलेगा क्या, रेड, तो रेड सभ्यता। और ये भी किसकी सहायक नदी है, तो ये भी बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी है। अभी आपने देखा था सुकड़ी, सुकड़ी जो थी पाली से निकल रही थी अरावली की पहाड़ी से। तो सुकड़ी पर वैसे एक बांकड़ी बांध बना हुआ है। सुकड़ी पर कौन सा बांध बना हुआ है, बांकड़ी बांध बना हुआ है। तो याद रखना सुकड़ी पर कौन सा बांध है, बांकड़ी, जो कि जालौर में। तो डाई कहां से निकलती है, अजमेर से। और ढील कहां से निकलती है, तो टोंक से। कौन सी सभ्यता विकसित हुई है, तो आपने देखा रेड सभ्यता। और ये किसकी सहायक नदी है, तो बनास की सहायक नदी है। तो अगली नदी है काली सिल नदी। कौन सी नदी, काली सिल नदी। देखिए काली सिल, सिंध नहीं, काली सिल नदी। काली सिल नदी करौली से निकलती है और करौली में केला देवी का मंदिर, केला देवी का जो मंदिर है करौली में, वो इसी नदी के किनारे बना हुआ है। और ये जो काली सिल है ये बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक जो नदी है वो है आपकी काली सिल। तो आपने देखा काली सिल जो नदी है वो है करौली में और केला देवी का मंदिर इसी नदी के किनारे है और बनास नदी की ये क्या है, सहायक नदी है। उसके बाद देखिए एक नदी है मेनाल नदी। मेनाल नदी, मेनाल नदी निकलती है मांडलगढ़ से और मांडलगढ़ जो स्थान है वो कहाँ है, भीलवाड़ा में है। तो मेनाल नदी निकलती है मांडलगढ़ भीलवाड़ा से और ये भी बनास नदी की सहायक नदी है। बनास नदी की सहायक जो नदी है वो है आपकी काली सिल नदी। तो इस प्रकार से आपने देखा काली सिल जो है वो करौली से निकलती है, जबकि आपने मेनाल देखा वो मांडलगढ़ भीलवाड़ा से निकलती है। आगे देखिए अगली नदी है लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी, लीलड़ी नदी है वो निकलती है अरावली की पहाड़ी से, अरावली की पहाड़ी। और मैंने कहा था कि जो भी लूनी नदी की सहायक नदियां हैं तो लीलड़ी लूनी नदी की सहायक नदी है, इसलिए कहां से निकलती है, अरावली की पहाड़ी पाली से निकलती है। और देखिए जो लीलड़ी नदी है ये लूनी नदी की क्या है, सहायक नदी है। बाड़मेर में जाकर के लूनी नदी में मिल जाती है। तो ये थी आपकी लीलड़ी। इसके बाद देखिए काली सिंध नदी है, काली सिंध नदी। काली सिंध नदी निकलती है विंध्याचल
विंध्याचल पर्वत एमपी से निकलती है और काली सिंध नदी राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो झालावाड़ से प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? झालावाड़ में प्रवेश करती है और ये चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। किस नदी मिलती है? जाकर के चंबल नदी में जाकर के ये मिल जाती है। वैसे ये कोटा और बारा की सीमा बनाती है। किसकी सीमा बनाती है? तो आपके कोटा और बारा की जो सीमा बनाती है वो यही नदी बनाती है। कोटा वह बारा की सीमा बनाती है। कौन सी नदी? काली सिंध नदी। और देखो काली सिंध है, इसकी कई सहायक नदियां हैं, जैसे परवन, आहू, चोली, उजाड़। तो ये सभी किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो काली सिंध की सहायक नदी है। तो काली सिंध विंध्याचल पर्वत एमपी से निकलती है, राजस्थान में झालावाड़ में प्रवेश करती है और चंबल की एक सहायक नदी है। परवन, आहू, चौली, उजाड़, ये सभी किसकी सहायक नदियां हो गई? तो काली सिंध की लीलड़ी है वो अरावली की पहाड़ी से निकलती है और आपके बाड़मेर में जाकर लुणी नदी में मिल जाती है। अगली नदी है आहू नदी। आहू नदी भी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, मतलब एमपी से निकलती है और ये भी राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो झालावाड़ से ही प्रवेश करती है। और आपने सुना होगा गागरोन दुर्ग जो है वो झालावाड़ में है। ये काली सिंध आहू नदियों के संगम पर है। काली सिंध आहू नदी के संगम पर है। तो आपने देखा आहू नदी किसकी सहायक नदी है? तो काली सिंध नदी की क्या है? सहायक नदी है। तो यहाँ आहू नदी है, विंध्याचल पर्वत एमपी से निकलती है और झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। और गागरोन जो है दुर्ग काली सिंध आहू नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसके बाद देखिए पार्वती देख लेते हैं। पार्वती नदी भी वही विंध्याचल पर्वत एमपी से निकलती है, लेकिन ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो बारा में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? बारा में। ये भी किसकी सहायक नदी है? तो चंबल की सहायक नदी है। ये चंबल में जाकर के मिल जाती है। वैसे राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। तो हालांकि एक पार्वती नदी और है और ये पार्वती नदी जो है आपके करौली से निकलती है और ये गंभीर की सहायक नदी है। एक पार्वती करौली से है और एक पार्वती एमपी से है। तो यहाँ आपने देखा पार्वती नदी विंध्याचल पर्वत एमपी से निकलती है, बारा में राजस्थान में प्रवेश करती है। और यहाँ आपने देखा एक पार्वती जो है वो करौली में है और ये जो है गंभीर नदी की क्या है? सहायक नदी है। अगली नदी है आपकी बामनी नदी है। ऐसी बामनी नदी को कहा जाता है ब्राह्मणी नदी भी कहते हैं। बामनी नदी को क्या कहते हैं? ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। और निकलती कहां से है? तो हरिपुरा की पहाड़ी से निकलती है। और हरिपुरा की जो पहाड़ी है वो कहाँ है? ये चित्तौड़गढ़ में है। तो हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ से जो है ये नदी निकलती है और ये चंबल की सहायक नदी है। आपने एक प्रश्न देखा होगा कि जो बीसलपुर बांध जो कि टोंक में है, इसमें इस बामनी नदी का और काली सिंध नदियों का पानी ला करके डालने का एक प्रस्ताव है। तो यहाँ बामनी है वो हरिपुरा की पहाड़ियों से निकलती है और ये हरिपुरा की जो पहाड़ियां हैं वो आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है। चंबल की एक सहायक नदी है ये। और इस बामनी और चंबल नदी दोनों का पानी जो है वो ला करके कहाँ डाला जाएगा? तो आपके बीसलपुर बांध में डाला जाएगा। एक नदी है दर्वेवती नदी है। ये जयपुर से कोई जसोल गांव है, यहाँ से निकलती है दर्वेवती और जयपुर की लाइफलाइन कहते हैं। जयपुर की क्या कहलाती है? तो ये जयपुर की लाइफलाइन के नाम से जानी जाती है। ये अमानी साहा नाले के रूप में बहती है। अमानी साहा जो नाला है तो उस अमानी साहा नाले के रूप में ये बहती है।
उद्घाटन हुआ था वो 2 अक्टूबर 2018 को वसुंधरा राजे ने किया था। इसका फिर से सौंदर्यीकरण किया गया है, इसको अतिक्रमण से द्रव्यवती को मुक्त करवाया गया है। वैसे द्रव्यवती जो नदी है वो एक ऋग्वेद कालीन नदी है, मतलब ऋग्वेद काल में भी इस नदी का उल्लेख मिलता है। तो द्रव्यवती जो नदी है वो कैसे बहती है, एक अमानी सा नाले के रूप में बहती है और ये नदी ढूंढ नदी की वैसे सहायक नदी भी है। ढूंढ नदी की सहायक नदी है कौन, तो आपकी द्रव्यवती नदी जो है वो ढूंढ नदी की क्या है, सहायक नदी है। ढूंढ वो नहीं जो पूछते हैं, जयपुर में है ढूंढाड़ क्षेत्र, इसे ढूंढ नदी के कारण ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाया। हालांकि कुछ विद्वान कहते हैं कि ढूंढाड़ इसलिए कहलाया क्योंकि धुले नाम का एक राजा था। इस धुले राय ने क्या किया कि अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ के मारा था, इसलिए क्या कहलाया, वो ढूंढाड़ क्षेत्र कहलाया। देखो एक नदी है मोरेन और एक नदी है मोरेन। मोरेन डूंगरपुर से निकलती है, डूंगरपुर से, और ये माही नदी की सहायक नदी है, माही नदी की सहायक नदी है ये। और एक है मोरेन, ये निकलती है चैनपुरा की पहाड़ी से। चैनपुरा की पहाड़ी जयपुर जिले में है और चैनपुरा को राजस्थान का नरक कहते हैं। राजस्थान का क्या कहा गया है, इसे नरक कहा गया है, यहाँ गुच्चड़ खाना है, इसलिए इसको राजस्थान का क्या कहते हैं, नरक कहते हैं। तो मोरेन चैनपुरा की पहाड़ी से निकलती है और ये जयपुर में बहती है, जयपुर के अलावा दौसा में भी बहती है, ये करौली में बहती है और ये सवाई माधोपुर तक जाती है और सवाई माधोपुर जिले में जाकर के ये बनास नदी में मिल जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ थोड़ा सा फर्क है, ये मोरेन है, ये मोरेल है। याद रखना आसान है। मोरेन, रेन का मतलब क्या होता है, रेन का मतलब होता है वर्षा, और वर्षा आपको पता है कहाँ होती है, डूंगरों में बरसात होती है, डूंगर पर बरसात होती है, इसलिए मोरेन है वो डूंगरपुर से निकलती है। यहाँ देखो मोरेल, रेल में जब अपन बैठते हैं तो क्या खींच लेते हैं, चैन, तो मोरेल जो है वो निकलती है चैनपुरा की पहाड़ी से, और चैनपुरा की जो पहाड़ी है वो राजस्थान का क्या कहलाता है, नरक कहलाता है चैनपुरा। तो ये मोरेल डूंगरपुर से, जबकि मोरेल जो है वो चैनपुरा की पहाड़ी से निकलती है। देखो भाई नदियों की कमी नहीं है, नदियां खूब सारी हैं। मैंने राजस्थान की महत्वपूर्ण जो नदियां हैं वो आपको बताई है। अब एक दो नदियां और चर्चा कर लेते हैं इनकी। तो देखिए एक नदी है आपकी वाकल नदी। वाकल नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो वाकल नदी का उद्गम स्थान गोगुंदा है। जैसे आपने पढ़ा था बेड़क नदी का उद्गम स्थान भी गोगुंदा था और गोगुंदा जो है अपने उदयपुर में है। तो वाकल नदी का उद्गम स्थान जो है वो है गोगुंदा की पहाड़ी, उदयपुर से ये निकलती है। एक और पढ़ते हैं, परवन नदी है। परवन नदी, परवन नदी का उद्गम स्थान एमपी से ही होता है और ये राजस्थान में जो प्रवेश करती है वो झालावाड़ से ही प्रवेश करती है। शेरगढ़ दुर्ग और शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है 12 वाले वो इसी नदी के किनारे है। परवन नदी है इससे किनारे है क्या, शेरगढ़ अभ्यारण्य, और शेरगढ़ जो दुर्ग है वो परवन नदी के किनारे है। और आपने देखा था परवन जो है किसकी सहायक नदी थी, तो काली सिंध की सहायक नदी थी। हालांकि परवन की सहायक नदी है छापी है, निवाज है, धार है, इसकी सहायक नदियां भी है, कोई विशेष नहीं है यहाँ। तो वाकल नदी जो है गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है। और आपने देखा कि परवन नदी के किनारे एक शेरगढ़ दुर्ग 12 वाला है। हालांकि एक शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में है और वो शेरगढ़ जो धौलपुर वाला है वो चंबल नदी के किनारे है। वो कौन सी नदी किनारे है, तो चंबल नदी के किनारे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैंने जो राजस्थान की मोस्ट नदियां थी वो आपको करवाई है।